bihargovin पे फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। क्योंकि इस बार अपने यूट्यूब पे स्वागत नहीं करके हम ई पंचायत डॉट बिहार जो नया पोर्टल आया हुआ है उस पर हम लोग स्वागत करते हैं। क्योंकि कुछ चेंजिंग किया गया है। चेंजिंग में विशेषकर कुछ खास चेंजिंग तो हुआ नहीं है। चेंजिंग हुआ है आपके यूआरएल में। इसमें चेंजिंग हुआ है क्या, जो BIH आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे BIH.NIC, उसके जगह पे अब नया जो हमारा पोर्टल का लिंक किया गया है वो बिहार.NIC कर दिया गया है NIC की जगह पे। ठीक है, तो जो भी पोर्टल पंचायती राज विभाग का बिहार सरकार के जो भी पोर्टल्स थे जिनमें भी BIH.NIC था उसको आपको डिलीट करके BIHAR.gov.in कर दीजिएगा। बाकी जो भी रेस्ट आप जैसे यूज कर रहे थे, यूजी फ्रेंडली सॉफ्टवेयर था वैसे ही अब इन भी यूजफुल सॉफ्टवेयर है। उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत आप लोगों को ई पंचायत जो रीट का पोर्टल है उस पर काम करने में समस्याएं उत्पन्न हो रही होंगी। उसमें एक ही बस समस्या उत्पन्न हो रही है कि NICDC जो साइनर है उसको इंस्टॉलेशन या रनिंग के लिए बार बार, जिस प्रकार से हम देख पा रहे थे स्क्रीन पर मैंने दिखाया, वही आपको मैसेज बार बार आ रहा होगा। तो उस मैसेज को कैसे हम लोग रिजॉल्व करें, इसीलिए हमारा यूट्यूब चैनल मंजीत सिंह जी सेवन बनाया गया है। इसके प्लेलिस्ट में आप लोग आइएगा तो ई पंचायत से संबंधित जो भी डिटेल वीडियो है, ई पंचायत का हम लोग सॉफ्टवेयर कैसे रन कराते हैं या फिर पाथ DSC का कैसे चेंज करते हैं या पेमेंट कैसे वाउचर जनरेट करते हैं, टोटल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके साथ ही नया वीडियो हमारा अभिकर्ता का पेमेंट भुगतान किस प्रकार से किया जाना है या किया जा रहा है, इसका भी एक विस्तृत हमारा वीडियो हाल ही के दिनों में मैंने अपलोड किया हुआ था। इसके अलावा सोलर स्ट्रीट लाइट जो पोर्टल है उसके बारे में भी पूरा डाटा डिलीट हो गया था, तो पुनः आप कैसे उसको एंट्री कर सकते हैं इसका भी एक विस्तृत जानकारी हमारे पोर्टल के माध्यम से दिया गया है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिया गया है। तो इस वीडियो को भी जाके आप लोग अवश्य देखें। ठीक है, अब वापस हम लोग रिटर्न आते हैं अपने जो इशू आ रहे हैं ई पंचायत रीट के लॉगिन पे करने पे। NICDC जो सॉफ्टवेयर है उसको रन कराने में आप जब भी रन कराते हैं या फिर आप साइन इन करने जाते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली ये प्रॉब्लम आपके पास आता है कि नॉट इंस्टॉल्ड या रनिंग, ये दो वर्ड आपको लिखता है। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं नॉर्मली ऐसा ही वर्ड लिखा रहता है कि जब भी हम लोग साइन करने जाते हैं, जबकि हमारा प्रॉक्सी का भी डोंगल हो या ई पास का हो तो वो या फिर हाइपर 2003 आजकल लिखा रहता है टोकन पे। तो ये दोनों टोकन तो ई पास का ही टोकन है, हाइपर 2003 और ई पास 2003। ठीक है, ये एक ही सॉफ्टवेयर है, प्रॉक्सी एक अलग है। तो आज हम लोग दोनों टोकन को हम लोग किस प्रकार से रजिस्टर कर सकते हैं उसको हम लोग आज के वीडियो में फुली विस्तारित रूप से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम लोग वापस अपने रिटर्न पेज पे आ गए कि हम लोग पास प्रॉब्लम आ क्या रहा था, तो जो प्रॉब्लम आ रहा है नॉट इंस्टॉलिंग एंड रनिंग का एक प्रॉब्लम आ रहा था। तो लोग नॉर्मली करते क्या है, सेटिंग में जाके आपको DSC साइनर जो है उसके सेटिंग में जाते हैं या NICDC जो साइनर है उसके सेटिंग में आते हैं और यहाँ पे EPS यानी कि ई पास का अगर टोकन है तो EPS क्लिक करते हैं। हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग किस प्रकार से क्या कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्प्ले पे फुली ब्लैंक कर दी और यहाँ पे नॉर्मली जो टोकन हम लोग आते हैं एग्जिट करते हैं वो टोकन को लगाते हैं। तो देखते क्या है कि हमारा कई बार आपको DSC साइनर जो है या फिर NICD साइनर है, कोई दोनों सॉफ्टवेयर सेम ही है। ठीक है, तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करने के बाद भी वो डाटा यहाँ पे नहीं आता। तो आपको सॉफ्टवेयर को पहले रन कराना पड़ेगा। जैसे ही रन कराइएगा आपका NICD का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके डिस्प्ले पे चला आएगा। इसके बाद जो टोकन होगा, अगर ई पास का टोकन है तो ई पास के टोकन के अनुसार आपको यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके फोल्डर को क्लिक करना होगा और ब्राउज करके EPS 2003 इस पर क्लिक करना होगा और सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपको टोकन जो ई पास का टोकन है तो ई पास का आपको सिलेक्ट हो जाएगा। अगर प्रॉक्सी का तो प्रॉक्सी का बाय डिफ़ॉल्ट ही नीचे आपको ऑप्शन दिया रहता है। तो आपको बस प्रॉक्सी क्लिक करके आपको सेव बटन पे क्लिक करना। जब भी एक काम कीजिएगा तो उसके बाद से आप टोकन को जरूर रिमूव कीजिएगा, क्योंकि अगर रिमूव नहीं करके वापस नहीं लगाते हैं तो ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है। इसके बाद हम आते हैं ई पंचायत पोर्टल पे वापस।
तो जैसे कि पंचायत हम ओल्ड ई पोर्टल को खोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर बाय डिफॉल्ट लिंक भी अब दे दिया गया है, यूआरएल दे दिया गया है। इस पर हम लोग क्लिक जैसे ही करेंगे तो वापस से हम लोग जो इस पोर्टल पे आना है उस पोर्टल पे, सही पोर्टल पे हम लोग चले जाएंगे। इसके बाद रीट लॉगिन, जो जैसा कि आप लोग देख पा रहे, रीट लॉगिन को डिलीट करके लास्ट से और रीट लॉगिन हम लोग लिख देंगे। रीट लिखते ही हमारा पेज ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाए तो फर्स्ट हमें क्या काम करना है, कौन सा टोकन लगाया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम ई पास का टोकन लगाया हुआ है, तो ई पास का हम लोग को सेटिंग करना होगा। ई पास से हम सेटिंग करते हैं तो क्या इशू आता है। ठीक है, तो ई पास के लिए ही हम लोग फर्स्टली बता रहे हैं। तो उसको बताने के पहले आपको आना होगा क्रोम में। क्रोम में जो फ्लैग अलाउ का जो सिस्टम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने टाइप किया हुआ, इसको आपको कॉपी पेस्ट करना होगा क्रोम में आके। जैसे ही आप पेस्ट कीजिएगा तो जो ही फर्स्ट पेज आए, सबसे फर्स्ट आपको काम करना है रीसेट ऑल पे क्लिक कर देना और रीलॉन्च करना है। जैसे रीसेट ऑल के जो भी पुराना सेटिंग था सब हट जाएगा, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन, आप फिर से आप जीरो पे आ गए और फिर से नए सिरे से आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना होगा। जो भी कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है वो चला आएगा। इसके बाद फर्स्ट 130 जो दिया हुआ है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं फ्लैग फर्स्ट वाला, इस पॉइंट पे पूरा ध्यान से आप देखिएगा, उसको इनेबल करना है। थोड़ा टाइम लीजिएगा, पॉज करिएगा, वीडियो को हो सके तो रोक रोक के एक एक स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िएगा। लेकिन प्रयास ये करिएगा कि हर एक पॉइंट को जैसा बताया गया है उसी अनुसार आपको आगे करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें कहीं भी आप गैप करके या फिर स्किप करके अगर आप वीडियो को आगे बढ़ा के देखते हैं तो अब ये आपका सेटिंग नहीं होता, क्योंकि सारी जवाबदेही खुद की है। ठीक है, सेकेंड हम पॉइंट आएगा M31 जो फ्लैग दिया गया, इस पे हम लोग क्लिक करना। ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। इसके बाद हम लोग रीलॉन्च पे हम लोग क्लिक कर देना। जैसे रीलॉन्च पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि येलो रंग का मार्क वाला आ गया, अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट इसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हमको इनेबल ही करना है। हमने पहले 130, 130 और 131 जो दो पॉइंट था उसको हमने इनेबल कर दिया। ये दो इनेबल करने के बाद 30 जो पॉइंट है आपका, तीसरा जो पॉइंट है उसको भी हमको इनेबल करना होगा, अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट जो लिखा हुआ, इसके बाद वापस रिलॉन्च करना होगा। जैसे ही हम रिलॉन्च करेंगे फिर से पेज हमारा ओपन होगा। ये थोड़ा बार बार करने वाला, प्रैक्टिस करने वाला चीज़ है। जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे हमको एक और ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक। तो ब्लॉक यहाँ पे जनरली हम सर्च करके स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देख सकते हैं, कहीं भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको खोजने में काफ़ी अधिक टाइम लग सकता है। तो यह सर्च बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको ब्लॉक, जैसे जिस ब्लॉक में आप काम करते हैं वो ब्लॉक का नाम लिखना है, बस ब्लॉक केवल लिखना है। ब्लॉक इनसिक्योर प्राइवेट नेटवर्क रिक्वेस्ट दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करना है। इसको आप टाइप भी कर सकते हैं या केवल ब्लॉक भी लिखिएगा तो ये चला आएगा। सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको इनेबल नहीं करके, ध्यान रखिए, इनेबल नहीं करके आपको डिसेबल करना है। आपको डिसेबल ही क्लिक करना है। जैसे ही डिसेबल कीजिए, बाय मिस्टेक इनेबल ही क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, जैसे ऑप्शन आपके पास इनेबल का आ जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन एक साथ आ जाएंगे, जो आपने चारों बटन क्लिक किए थे इनेबल का, वो चारों आपके पास आ जाएगा। तो आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन है ब्लॉक इंश्योर प्राइवेट नेटवर्क, उसको डिसेबल करना है। आप एकदम ध्यान से देखिए, हमने डिसेबल ही किया हुआ। अगर बाय मिस्टेक इनेबल क्लिक भी हो गया या फिर कोई गलत बटन क्लिक हो गया तो वापस से रीसेट करके, रीसेट ऑल करके आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे NICDC का जो सॉफ्टवेयर है या DC का जो सॉफ्टवेयर है उस पर आएंगे। यहाँ कस्टम जो ऑप्शन दिया गया, इसको क्लिक करेंगे कि हमने कौन सा टोकन लैपटॉप में लगाया हुआ है। अगर हमने ई पास का लगाया हुआ है तो ई पास का अनुसार सेट करेंगे। अगर हमने प्रॉक्सी का टोकन लगाया हुआ है तो प्रॉक्सी के अनुसार ही हम लोग को पाथ चेक करना होगा। जो पाथ होगा, जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉक्सी का, आपको देख पा रहा है मैंने प्रॉक्सी का लगाया, अभी इसके पहले मैंने ई पास का लगाया हुआ था, तो मैंने ई पास के हिसाब से सेट किया हुआ था। प्रॉक्सी का लगाते हैं, प्रॉक्सी के हिसाब से सेट करके हम दिखाते हैं कि बाय मिस्टेक हमारा प्रॉक्सी का हो, क्योंकि बहुत किसी को टोकन बार बार चेंज करना होता है। चेंज करने की स्थिति में क्या करना होगा, क्योंकि हमारे वीडियो के माध्यम से संपूर्ण डिटेल बताई जाती है, तो कोई भी गैप हम नहीं चाहते हैं कि आपके हमारे तरफ से मिस हो। ठीक है, ताकि आपको कहीं और जाना पड़े। तो हमने यहाँ पे देखिए प्रॉक्सी का मैंने लगा दिया, इसके पहले ई पास का मैंने दिखाया, तो ये प्रॉक्सी लगा दिया। तो वापस हमें जो NICDC सॉफ्टवेयर है या या सॉफ्टवेयर है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद जो सेटिंग बटन दिया हुआ इस पर क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर में कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है कि NICDC है या DCA का सॉफ्टवेयर है, दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर, दोनों एक ही सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बस दोनों का नाम अलग अलग है। जैसे ई पास और हाइपर 2003 का नाम अलग अलग है। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर दोनों का एक ही आता है। तो यहाँ पे जो प्रॉक्सी लिखा हुआ है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और प्रॉक्सी लिखने के बाद हम लोग जो सेव बटन दिया गया है, इस सेव बटन पे हम लोग को क्लिक कर देना होगा। ठीक है,
यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा सहूलियत हो सके कि हमें किन बिंदुओं पे ध्यान देना है। ठीक है, तो प्रॉक्सी का चूंकि हमने यहाँ पे प्रॉक्सी का टोकन लगाया हुआ है, तो प्रॉक्सी के टोकन पे हम लोगों को फोकस करना है कि प्रॉक्सी का ही यहाँ पे प्रॉक्सी लिखा रहे। अगर ई पास है तो ई पास के हिसाब से ही हमारा डिटेल वहाँ लिखा रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। प्रॉक्सी क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो डिटेल है वो डिटेल हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद साइन पे हम लोग वापस आते हैं। जैसे कि ई पास का है तो ई पास के हिसाब से अपना सेट कर लिए। सेट करने के बाद साइन करना, जो फिल्टर करते हैं, फिल्टर करना होता है फिल्टर करेंगे। यहाँ अप्लाई साइन जो करना है हम लोग अप्लाई साइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई साइन क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना वेट पे क्लिक करेंगे। चूंकि ये प्रॉब्लम आपको अक्सर आता है कि वेट कई बार आता है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई पॉइंट हमें मिस ना हो। जैसे हमने वहाँ पे सेटिंग कर दिया, सेटिंग करके सीधे अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको जैसे देख पा रहा है टोकन नंबर अब मांग रहा है, पहले नहीं मांग रहा था। यहाँ पे हम लोग टोकन नंबर डालेंगे। वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो बहुत लंबा है, बहुत लोगों को कुछ अलग तरीके का प्रॉब्लम आएगा। तो मैंने एक स्टेप का प्रॉब्लम बताया कि इतना करने से भी बहुत किसी का सॉल्व हो जाएगा, 90% लोगों का। लेकिन 10% में हो सकते हैं आप भी हो जिनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो। तो उसके लिए आपको क्या करना, उसके लिए CDM से का जो सॉफ्टवेयर होता है वो रन करना होगा। वो भी कैसे रन कराना है वो हम बताएंगे, कमांड कैसे देना है। ठीक है, वो डॉस प्रोसेसर पे आधारित है। चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसको पहले साइन करते हैं, साइन करके आपको दिखा देते हैं फुल स्टेप कि हमारा देखिए यहाँ पे साइन का एक ऑप्शन आ चुका है। कंफर्म सिग्नेचर पे क्लिक करते हैं। वेट पे फिर से 2-3 बार आपको वेट लेगा। हम लोग वेट पे क्लिक करते रहेंगे जब तक कि हमारा डाटा सेव का ऑप्शन नहीं है। डाटा सेव का ऑप्शन वहाँ पे नहीं चला आता है। जैसे ही डाटा सेव का ऑप्शन आएगा हम लोग ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जितना मिनट भी टाइम लगे, इसमें आप लोगों को स्किप करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करके ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मैंने कोई वेट आपको स्किप नहीं किया हुआ है। मैं जानबूझ के एक एक स्टेप को कवर किया हुआ। देखिए फर्स्ट स्टेप से मैं हट गया और यहाँ पे सेकंड लेवल पे चला आया है। अब वापस हम यहाँ पे आते हैं कि ये ब्लॉक वाला जो ऑप्शन है, ब्लॉक इनसिक्योर प्राइवेट नेटवर्क का, ये ऑप्शन नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे पेज को हम लोग कट कर देंगे। ठीक है, सिस्टम रिस्टार्ट कर दीजिएगा। अगर क्रोम पहले से है, क्रोम को अनइंस्टॉल करके नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आइएगा Windows+R पे, और जैसा कि आप यहाँ पे कोना पे देख पा रहे हैं, Windows+R मैंने क्लिक किया तो रन कमांड हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे ही रन कमांड ओपन होगा, इसमें आपको लिखना होगा CDM। ठीक है, CDM हमको लिखना होगा। ध्यान से देख लीजिए एक बार, फिर से रिपीट करता हूँ। इसमें आपको Windows+R दाबिएगा। जैसे ही Windows+R दाबिएगा आपके पास रन कमांड आ जाएगा और इसमें लिखने होगा CDM। जैसे ही CDM लिखिएगा तो आपके पास एक डॉस प्रोसेसर वाला हमारा विंडो खुल जाएगा। जैसे ही ये विंडो खुलेगा, मैं करता हूँ Ctrl+B, लेकिन आपको ये जो लिखा हुआ है यही वर्ड को टाइप कर देना है। जिस अवस्था में है इसी अवस्था में टाइप करना है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये डिटेल रहेगा, इसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकता है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद जो आप देख पा रहे हैं, मैंने मार्क कर दिया कि ये जिस अवस्था में लिखा हुआ है, कॉमा दिया तो कॉमा लिखना है जैसा दिया हुआ। इसके बाद इंटर बटन पर क्लिक करना है। जैसे इंटर बटन पर क्लिक करेंगे हमारा क्रोम वापस खुल जाएगा। ठीक है, ये हमने डॉस के माध्यम से क्रोम को, इस बार जो आपको ब्लॉक वाला ऑप्शन नहीं आया था वो ऑप्शन आ जाएगा। इसमें जो अवस्था में वापस हम लोग को रीसेट बटन पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा सीधा। ठीक, आपका ब्लॉक का जो ऑप्शन नहीं है तो वो भी ऑप्शन आ जाएगा और एक स्टेप बढ़ भी जाएगा। तो कौन सा स्टेप बढ़ेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, रीसेट बटन पे हम लोग वापस क्लिक करेंगे। रीसेट जो बटन दिया गया है इस पे हम लोग ध्यान से देखिए क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 130 यानी 130 लिखा हुआ, 131 लिखा हुआ, ये सबसे ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ऊपर आएगा इस पर हम लोग को क्लिक करना होगा, और जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसको क्लिक करके हमें इनेबल सेलेक्ट करना होगा। दोनों में, 130 में भी और 131 फ्लैग जो लिखा हुआ है, दोनों में हमको एक इनेबल ही क्लिक करना होगा। इसके बाद रीलॉन्च का ऑप्शन दिया गया। रीलॉन्च के जो ऑप्शन दिया गया उस पर हम लोग को क्लिक करना होगा और रिलॉन्च करना होगा। जैसे ही हम लोग रिलॉन्च करेंगे उसके बाद देखेंगे क्या कि हम लोग के पास अलाउ वाला ऑप्शन पुनः हम लोग का आ चुका है। ठीक है, जो आप लोग अलाउ देख रहे हैं, यहाँ कमांड देख रहा है, ये कमांड का जो ऑप्शन है, अलाउ का जो ऑप्शन है, अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट, ठीक है, का जो ऑप्शन है ये आ चुका है। इसको भी आपको डिसेबल जो लिखा हुआ है इसको इनेबल करना होगा। टोटली 3 इनेबल करना होगा। ठीक है, इसमें
आपको डाउट हो, फिर से बोल रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से देखिए उस चीज़ को। वापस हम रिलॉन्च बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही रिलॉन्च पे हम लोग क्लिक करेंगे, इसके बाद जो चौथा जो बटन होगा ब्लॉक, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस सर्च पे क्लिक करेंगे। कुछ लोग लग रहा होगा यही चीज़ को हम लोग रिपीट कर रहा है, रिपीट कर जो कर रहे हैं उसको आप लोग को रिपीट करना ही होगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। अदरवाइज आपका जो प्रॉब्लम है यथावत बना रहेगा, वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग जो डिसेबल यहाँ पे दिया हुआ है, डिसेबल पर सेलेक्ट करेंगे, वापस रिलॉन्च पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ब्लॉक इनसिक्योर प्राइवेट नेटवर्क पे जो ऑप्शन दिया गया, इसको सेलेक्ट करके हम लोग रिलॉन्च पे क्लिक करेंगे। वापस हम लोग जो तीनों ऑप्शन हमारे पास इनेबल का है, इनेबल का हो चुका है, और एक ऑप्शन हमें जो डिसेबल का करना है वो डिसेबल का हम लोग कर दिए। इसको हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 130 फ्लैग जो है हमको इनेबल करना है, उसके नीचे 131 भी हमको इनेबल करना है, 130 131 इनेबल करना है। उसके बाद अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दिया गया है इसको भी इनेबल करना है। उसके जस्ट नीचे, ठीक है, इसको हमें डिसेबल करना है। एकदम ध्यान से देखिएगा, डिसेबल करना। लोग अधिकांश लोगों को यही गलतियां हो रही हैं कि ब्लॉक इनसिक्योर प्राइवेट नेटवर्क रिक्वेस्ट में लोग भी इनेबल कर दे रहा है और उसके बाद से लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको डिसेबल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट का भी एक ऑप्शन दिया गया, उसको भी आपको डिसेबल में होना ही चाहिए, और चारों ऑप्शन एक साथ ही आना चाहिए, तभी जाके होगा। ये ऑप्शन कहाँ से आएगा, जो ये क्रोम फ्लैग का ऑप्शन दिया, ये जब हम लोग क्लिक कर लेंगे तो हम लोग को पाथ के पहले जो पोर्टल है वो खोलने के पहले हमें अपना जो डीएससी का टोकन लगाए हुए हैं, किस कंपनी का लगाया हुआ है, अगर प्रॉक्सी का लगाया तो प्रॉक्सी के हिसाब से हमने सेट किया है या नहीं किया हुआ। अगर हमने ई पास का लगाया हुआ है तो ई पास के हिसाब से हमने सेटिंग को ठीक किया है या नहीं किया है, इसको आपको देखना होगा। जब ये हम कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग को आना होगा ई पंचायत पोर्टल पे वापस। ई पंचायत जो बिहार का जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे हम आएंगे। इस पोर्टल में हमें कुछ गलतियां हो भी जाती है, जैसे बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे दिया हुआ लिंक, इस लिंक पे हमको क्लिक करना है, वापस सही पोर्टल पे आप आ जाइएगा। अगर बात आप टाइप करके कर सकते हैं तो अति उत्तम है। इसके बाद विदाउट लॉगिन के पर यहाँ पे आपको आना होगा, इनसिक्योर जो लिखा हुआ है इसके नीचे आना होगा, सेटिंग दिया गया, सेटिंग में नीचे आप आइएगा और यहाँ पे आप चेक करिएगा इनसिक्योर कॉन्टेंट। ठीक है, ये हम पहले ही बोले हैं, इनसिक्योर कॉन्टैक्ट आपको लिखा रहेगा, यहाँ पे अलाउ क्लिक करना होगा। जब ये पॉइंट आप क्लिक कर दे तो आपका ऑटोमेटिकली जो भी प्रॉब्लम था सब सॉर्ट आउट हो जाए, कर सकते हैं। और इसी के साथ प्ले लिस्ट में आके जो भी आपका प्रॉब्लम होगा यूट्यूब से संबंधित, ई पंचायत से संबंधित, ये सब जरूर आके देखिए। हर भी डिटेल इस वीडियो इस हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला गया है। आपके कमेंट का हमें बहुत इंतजार आता है, जो भी कमेंट करिएगा उसके आधार पर नेक्स्ट वीडियो भी हमारा आएगा। धन्यवाद।